नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में मैं क्लास 10th का दूसरा चैप्टर जो बहुपद है, जिसे इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं, इसका शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद किसे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चर पर घात। ठीक है, एक ही बात याद रखना है कि चर पर घात अगर पूर्ण संख्या रहे, क्या रहे जी, पूर्ण संख्या रहे, तो वो बहुपद कहलाएगा। इस बात को मैं थोड़ा अभी और डिटेल में जाके समझाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुपद पहचानने के लिए देगा। ठीक है, चर तो आपको मालूम ही होता है क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट है वो चर कहलाता है। और घात का मतलब क्या होता है बउआ, पावर। घात का मतलब क्या होता है जी, पावर। जैसे मान लो लिख दिए 7 पे पावर 2, तो 2 यहाँ क्या है, घात है, 2 क्या है यहाँ, पावर है ना। और पूर्ण संख्या आप पहला चैप्टर में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं भाई। जो 0 से शुरू होता है ना, 0 1 2 3 4, ये सब क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। अर्थात -5 पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब सीधा वाला सारा संख्या क्या है, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, अब इसको समझिए। अगर हम लिख रहे हैं 7x² + 5x + 9, क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर पर हमें घात देखना है। अगर बहुपद तय करना है कि बहुपद है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, केवल चर पर घात देखना है। चर क्या है इसमें, ये और ये। आप ध्यान से देखिए, इस पे घात क्या है, 2। क्या है घात, 2, और यहाँ क्या घात है, 1। अर्थात पूर्ण संख्या है, बस चर पे घात देखना। ये क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। बात आ रहा है समझ में? जैसे अब इसको देख लीजिए आप, ये भी क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, उसी तरह से आप देखो, इसे भी हम बहुपद बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि चर पे क्या घात है, पूर्ण संख्या। आप देखिए, जहां कोई घात नहीं रहेगा चर पे, याद रखना है वहां एक घात है, बहुपद है। ठीक है, यहां तक कि ये भी बहुपद होता है, अचर भी बहुपद होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इसके साथ कोई चर नहीं, देखो कोई चर जोड़ लीजिए बाई, और इस पर पावर लगा दीजिए 0। आपको मालूम होगा किसी भी चीज पे अगर पावर 0 लगा के आपको दे दिया है, खासकर गणित में, तो उसका वैल्यू हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, है कि नहीं? तो 7 और बाई पावर 0 हम लिख सकते हैं, अर्थात क्या, 7 ही हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, बहुपद है, अचर बहुपद इसे बोलते हैं। ठीक है, बाकी हम बहुपद का प्रकार अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे, वहां इसको आप अच्छा से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो बहुपद क्या हो गया बउआ, चर पर घात पूर्ण संख्या। चर पर घात पूर्ण संख्या, तो बस चर पे आपको घात देखना है। ठीक है, वो पूर्ण संख्या अगर है तो उसे आप बोल दीजिएगा कि बहुपद है। अब कुछ और हम बहुपद लेते हैं। याद रखिएगा, हम बहुपद को px से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, px का मतलब क्या हो गया, p फॉर पोलिनोमियल, बहुपद, और x का चर उसमें मौजूद है। जैसे 3x² + 5x + 9, तो इसे हम क्या बोल देंगे, px बोल देंगे। लेकिन अगर मान लो बाई मौजूद है, तो उसे क्या बोल देंगे भाई, इसे बाई से सूचित कर देंगे भाई, पी वाई हो गया। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आप बहुपद को इस तरह से सूचित करेंगे। ठीक है, क्यू से भी सूचित किया जाता है कहीं कहीं, आर से भी सूचित किया जाता है कहीं कहीं, तो बस जैसे इच्छा हो उसे आप सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो है अभी 10th में खासकर वही बहुपद पढ़ने वाले हैं जिसमें एक चर आवे। ठीक है, एक चर का मतलब देखिए, इसमें x आया तो यहाँ भी x है, बाई आया तो बाई है, बाई आया तो बाई है। ठीक है, एक देखो ये भी जो है बहुपद होता है, जैसे 7y + 5x², मतलब इस तरह से भी इसको आप बहुपद बोल सकते हैं। लेकिन ये क्या है, 3 चर का बहुपद। इसमें बाई है, इसमें x है और इसमें z है। 3 चर है, एक बाई, एक x और एक z। तो इसे आप बहुपद बोलेंगे, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप बोल दीजिएगा कि ये बहुपद है। लेकिन ये हमें पढ़ना नहीं है, खासकर 10th में। हमारे किताब में, जो हमारा किताब है, उसमें इस पे कहीं कभी कोई चर्चा नहीं किए हुए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अब हमें क्या समझना होगा कि कौन सा बहुपद नहीं होता है। याद रखिएगा, पहला सिचुएशन, अगर मान लो कहीं चर पे घात माइनस में लिखा हो, ध्यान से समझिए, अगर चर पे घात माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो पूर्ण संख्या था, लेकिन आप इकट्ठा देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक बहुपद के रूप में लिखा गया है, कुछ पद लिखा गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ
कि ये बहुपद है या नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है, क्यों? क्योंकि चर पे घात माइनस में है, चर पे घात माइनस में, और बहुपद होने के लिए क्या चाहिए था? चर पे घात पूर्ण संख्या होना चाहिए था, और -2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, दूसरा सिचुएशन क्या होता है कि चर पे जो है घात बटे में कभी दे देगा। ठीक है, चर पे क्या घात दे देगा बुआ? बटे में दे देगा, तो इसको भी आप बहुपद नहीं बोलिएगा। क्यों? क्योंकि चर पे घात बटे में है, और चर पे घात रहना क्या चाहिए बहुपद के लिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा याद रखिएगा इसी में कि मान लो कभी चर ही आपका जो है बुआ किस में दे दे? रूट में दे दे, तो जब चर रूट में आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। याद रखिएगा, बहुपद है या नहीं है इसके लिए हमें कहाँ से तय करना है? सिर्फ चर को देखकर तय करना है कि चर पे पावर पूर्ण संख्या है या नहीं है। ठीक है, इधर उधर नहीं भटकना है। अच्छा, आप जानते होंगे कि भाई x रूट x का मतलब क्या होता है? x पे पावर 1/2 होता है। तो ये बात और ये बात एक ही हो गया है कि नहीं? रूट में अगर चर दे दिया मतलब क्या? पावर बटे में, और पावर बटे में मतलब क्या? बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, चौथा सिचुएशन क्या दे देगा? कभी कभी चर नीचे दे देगा, हर के रूप में अगर दे देगा तो देखा, चर अगर हर के रूप में आपको दिखेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और अंतर समझ जाइए। ठीक है, अगर अंक रूट में है, ध्यान से समझिएगा, अगर अंक रूट में है तो ये बहुपद होगा। चर से हमें काम है, अंक से नहीं काम है। कभी कभी क्या होगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए चर पे पावर देखना होता है। ये अचर है ना 9, इस पे मान लो पावर दे दिया माइनस में, तो इसे आप बहुपद बोलेंगे। इस बात का आप याद रखें, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर अंक बटे में दिया गया है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको चर बस देखना है, बहुपद है या नहीं है उसके लिए आपको क्या देखना है? केवल चर देखना है। आप यहाँ बटे में दे दे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब क्या है बउआ? ये सब बहुपद है। ठीक है, चलिए अब बहुपद से जुड़ा हुआ कुछ बात और जान लेते हैं। ठीक है, एक होता है बहुपद का घात। क्या होता है जी? बहुपद का घात। ठीक है, बहुपद का घात क्या होता है? एक अगर कोई बहुपद हम आपको लिख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको इसमें क्या देखना होता है? आपको इसमें ये देखना होगा कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है, चर पे सबसे अधिक पावर क्या दिख रहा है आपको? देखो, x पे यहाँ 3 पावर, x पे यहाँ 2 पावर, और x पे यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 पावर। तो भाई साहब आपको बस इतना देखना है कि x पे 3 पावर और 2 पावर और 1 पावर, तो 3 2 1 में क्या बड़ा है? 3 बड़ा है। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुपद का घात आपको कैसे पता चलेगा? हाईएस्ट पावर देखना है चर पे, हाईएस्ट पावर चर पे जितना रहेगा वही बहुपद का घात हो जाएगा। मान लो यहाँ 20 दिया रहता, तो इसका अगर हम अब बोल रहे हैं कि भाई इसका घात बताओ, तो इसका घात अब क्या हो जाता है? 20 हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 20 है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बस हाईएस्ट पावर आपको देखना है। जैसे हम इसमें बोल दिए कि भाई ये एक बहुपद है, इसका घात बताओ, तो इसका घात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। काहे जी? काहे कि बउआ यहाँ पे 1 पावर है। ठीक है, 1 से बड़ा पावर आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर हम बोल देंगे इसका घात आप बताइए, एक बहुपद है, इसका आप घात बताइए, तो हाईएस्ट पावर किस पे देखना है? चर पे देखना है। ये अचर है, इस पे पावर 10 है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे कि हाईएस्ट पावर x पे यहाँ 2 दिख रहा है और यहाँ 1 दिख रहा है, तो 2 बड़ा हो गया, तो इस बहुपद का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही बहुपद का घात होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बात और समझिए, गुणांक। एक क्या होता है जी? गुणांक। समझिए गुणांक क्या होता है। ठीक है, गुणांक का तो खैर सब अपना अपना होता है। जैसे देखिए, ये एक बहुपद है, इसमें हम बोले एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आपको बस क्या देखना है? एक्स स्क्वायर के साथ अंक क्या लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? 5, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 हो जाएगा। एक्स का अपना गुणांक होगा, तो एक्स का क्या गुणांक हो जाएगा जी? तो एक्स के साथ क्या लिखा है? एक्स के साथ -3 लिखा है। क्या लिखा है जी? -3 लिखा है। ठीक है, साइन के साथ आपको बताना है। तो x का गुणांक क्या हो गया? -3 हो गया। अब ध्यान से देखिए, हम बोल दिए x³ का गुणांक बताओ क्या होगा, तो x³ का गुणांक, अब इस बहुपद में कहीं x³ है क्या? नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है, तो x³ का गुणांक क्या होगा? 0 होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे 7x² प्लस हम 5 दे दिए। ठीक है, इसमें हम बोल रहे हैं x² का गुणांक बताइए। क्या बोल रहे हैं जी?
एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो आप बोलिएगा कि 7 है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 7 लिखा है। ठीक है, जिसका गुणांक बोला जाए बस उसको आप खोजिए कहाँ लिखा हुआ है और उसके साथ क्या अंक लिखा हुआ है। तो हम एक्स स्क्वायर का गुणांक बोले तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या अंक लिखा हुआ है? 7, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 7 हो गया। अब हम इसी बहुपद में हम बोल रहे हैं एक्स का गुणांक बताइए। इसी बहुपद में हम आपसे कह रहे हैं कि एक्स का गुणांक बताइए, और आप क्या देख रहे हैं कि इस बहुपद में तो कहीं एक्स लिखा ही नहीं है। गुणांक के लिए आपको क्या करना है? जिसका वो गुणांक पूछ रहा है पहले बहुपद में उसको खोजिएगा कि लिखा कहाँ है। अब एक्स का गुणांक कर रहा है तो एक्स स्क्वायर का आप गुणांक खोजने के लिए पहले एक्स खोजिएगा, और एक्स कहीं आपको दिख ही नहीं रहा होगा, इसलिए इसका गुणांक 0। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला बात समझने का प्रयास करते हैं कि बहुपद का मान क्या होता है। ठीक है, ये सब बात आप 9th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, और ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए एक बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x घटाव 4। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो चर दिख रहा है x, उसको हम किसी भी अंक से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मतलब इस चर को हटाकर यहाँ कोई भी अंक रख सकते हैं। ठीक है, और वो अंक हमें मान लो सवाल में दिया रहेगा, अपने मन से हमें उस अंक को नहीं रखना है। ठीक है, मतलब हम x की जगह कोई भी अंक रख कर इस बहुपद का मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बोल दिए कि x की जगह आप 2 रखिए, मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैथमेटिकली हम P2 से सूचित करेंगे। इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? P2, अर्थात x की जगह हम 2 लिख रहे हैं। फिर से समझिए बात, बहुपद का मान क्या होता है। हम क्या बोल रहे हैं कि एक बहुपद में हम चर को हटाकर वहां कोई भी अंक प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मतलब x को हटा दिए और वहां पे कोई भी अंक रख सकते हैं। बात आ रहा है समझ में कि नहीं? हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि हम 2 को रख रहे हैं, रखने का तो कोई भी अंक रखा जा सकता है, समझाने के लिए हम 2-4 अंक यहाँ पे ले रहे हैं। तो हम x की जगह 2 रख रहे हैं, तो इसको हम px था। ठीक है, ये क्या था? px था। अब हम क्या बोल रहे हैं? p2। क्यों? क्योंकि x की जगह 2 रखा जा रहा है। अगर हम 3 रखते तो क्या बोलते? p3। अगर मान लो -5 रखते तो हम बोलते -p-5। ठीक है, तो ऐसे करके आप बहुपद का मान निकालिएगा। तो जो बहुपद का मान निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे फिलहाल यहाँ, क्योंकि 2 पे मान निकल रहा है, x की जगह 2 रख रहे हैं तो कोई मान आ रहा है, इसलिए आप इसको बोलिएगा x बराबर 2 पे बहुपद का मान। x बराबर 2 पे बहुपद का मान। ठीक है, तो अब जहां x है वहां 2 रखिए। ध्यान से समझिए, अब सवाल में यहां x था तो हमने 2 रखा, और x पे पावर 2 है, वो पावर नहीं हटेगा, बस x को हटाना है, उस पर जितना पावर है वो रहेगा ही रहेगा। तो 2 पे पावर 2 घटाव 3 गुने 2। ध्यान समझिए, 3x का क्या मतलब है? 3 गुने x। बात को समझिएगा, तो 3 गुने और x को हम किससे प्रतिस्थापित कर रहे हैं? 2 से। तो x की जगह मैंने 2 रख दिया, और -4 की -4। यहाँ तो अचर है, यहाँ x है ये नहीं है, तो 2 वहाँ रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ध्यान समझिएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, घटाव 6 घटाव 4। इसको सोल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, 4 4 कट गया, क्या आया? -6 आया। यानी कि x बराबर 2 पर बहुपद का मान -6 आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? 0 रखते हैं, अर्थात x की जगह हम 0 रख रहे हैं। ठीक है, यानी अब बहुपद का मान x बराबर 0 पे निकल रहा है, जिसे हम P0 से सूचित मैथमेटिकली कर सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे? 0 का स्क्वायर। भाई यहाँ 2 का स्क्वायर लिखा क्योंकि 2 रख रहे थे, अब यहाँ 0 रख रहे हैं तो 0 का स्क्वायर घटाओ 3 गुने 0 घटाओ 4। अब देखिए ध्यान से, 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0 घटाओ 4, यानी वैल्यू क्या आ गया? -4 आ गया। बात आ रहा है समझ में? चलिए अब x की जगह -1 रखते हैं। ठीक है, x की जगह -1, तो -1 का स्क्वायर घटाओ 3 गुने -1 घटाओ 4। बात आ रहा है समझ में? तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, हम क्या किए? x की जगह -1 रखे, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने -1 रख दिया। तो -1 का स्क्वायर 1, -3 और -1 ये गुना हो रहा है, तो हो रहा है कितना? +3 घटाओ 4। अब ध्यान से देखिए, 3 और 1 4 और घटाओ 4 क्या आ गया? 0। यानी कि x बराबर -1 पे बहुपद का मान क्या आया? 0 आया। ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करते हैं? x बराबर 4 रखते हैं, यानी P4 बोल देंगे मैथमेटिकली इसको। बात आ रहा है समझ में आपको? क्या हम x की जगह कोई अंक रख रहे हैं और बहुपद का मान हमें मिल रहा है, तो अब x की जगह हम 4 रख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर घटाओ 3 गुने 4 घटाओ 4। ध्यान से समझिए, 4 का स्क्वायर और 3 गुने 4, 4 तो 4 ही रह जाएगा, यहाँ तो कोई चीज़ नहीं करना था। तो 4 का स्क्वायर 16 घटाओ 12 घटाओ 4। ध्यान से देखिए, 16 में 12 घटा 4, 4 में 4 घटा 0, अर्थात यहाँ भी मान
जीरो आ रहा है। समझ रहे हैं बात? यानी कि जब हम इस बहुपद में 2 रखे हैं, 0 रखे हैं, -1 रखे हैं, 4 रखे हैं, तो हमें मान बहुपद का मिलता चला गया। इसी तरह से बहुत सारा मान आप यहाँ रखते चल जाइए, आपको अलग अलग मान मिलता चल जाएगा। लेकिन आप गौर कीजिएगा, जब मैंने इस बहुपद में -1 को रखा x की जगह और 4 को रखा, तो बहुपद का मान 0 आ गया। बहुपद का मान क्या आ गया जी? 0 आ गया। और यहां से एक कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा, शून्यक। क्या होता है जी? शून्यक। शून्यक किसको बोलते हैं? जब आप बहुपद में चर की जगह कोई अंक रखते हैं, ध्यान समझिएगा, जब आप बहुपद में चर की जगह कोई अंक रखते हैं और बहुपद का मान 0 आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो अंक, जिस अंक को रखकर बहुपद का मान 0 आया है, वो अंक जो है बहुपद का शून्यक कहलाता है। हर बहुपद का शून्यक होता है, ठीक है। और आगे चल के अभी हम लोग शून्यक ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। हर बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हमें सवाल में दिया रहेगा और उस शून्यक को हम निकालेंगे। लेकिन पहले समझिए शून्यक होता क्या है। जब आप चर की जगह, जब आप x की जगह कोई अंक रखते हैं, वो चर आगे चल के y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, फिलहाल x है, तो हम x के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शून्यक क्या है। हम क्या कर रहे हैं कि जब आप बहुपद में चर की जगह, यानी कि इसमें x की जगह कोई अंक रखे और बहुपद का मान 0 मिल गया, तो वो क्या होगा? बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो इस बहुपद का 2 शून्यक आपको मिला, एक -1 और एक 4। क्यों? क्योंकि आपने बहुपद की जगह जब -1 रखा और मैंने जब 4 रखा है, तो -1 पे भी बहुपद का मान 0 आया और 4 पे भी बहुपद का मान 0 आया, ठीक है। यानी इस बहुपद का 2 शून्यक, -1 और 4। 2 और 0 क्यों नहीं शून्यक हुआ जी? क्योंकि जब हम 2 रखे हैं और 0 रखे हैं, तो बहुपद का मान 0 नहीं आया था। बात आ रहा है समझ में? शून्यक किसको बोल रहे हैं? जो बहुपद का मान 0 ला दे। कौन 0 लाएगा? x की जगह हम अंक रखेंगे और मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा जी? शून्यक कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं घात के अनुसार बहुपद का प्रकार। पहला है रैखिक बहुपद। पहला क्या नाम आपको दिखेगा बउआ? रैखिक बहुपद, ठीक है। क्या दिखेगा जी? रैखिक बहुपद, ठीक है। इसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद किसे कहा जाता है? घात 1। ऐसा बहुपद जिसका क्या हो? घात 1 हो, उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको समझाया है कि बहुपद का घात क्या होता है। तो जिस बहुपद का घात 1 होगा, उस बहुपद का नाम हम क्या रख दिए? रैखिक बहुपद रख दिए, ठीक है। इसका मानक रूप क्या होता है? मानक रूप, व्यापक रूप या सामान्य रूप, तीनों एक है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या है, ठीक है। तो क्या होता है इसका मानक रूप? ax + b, बस a की जगह 0 नहीं रहना चाहिए, बाकी a और b की जगह कोई भी वास्तविक संख्या रखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझें कि हम a की जगह 5 रख दिए, x तो x रह गया, और b की जगह मैंने 7 रख दिया, तो ये आपको क्या मिल गया? एक रैखिक बहुपद मिल गया। बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि मानक रूप का मतलब क्या होता है कि इसी रूप का, इसी तरह का सारा आपको रैखिक बहुपद दिखने वाला है। बस a b की जगह कोई ना कोई आपको वास्तविक संख्या लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे कि अब हम लिख दिए -3/5 x घटाव √3, तो ये भी क्या है? एक रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि घात 1 है। इसका घात 1 कैसे है जी? तो x पे पावर 1 है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है। तो ये हो गया घात 1 वाला रैखिक बहुपद कहलाता है। मानक रूप इसका ax + b हो गया। ध्यान रखना है कि a की जगह 0 नहीं हो सकता है। क्यों जी? क्योंकि अगर आपने a की जगह 0 रख दिया, ध्यान से देखिए, और b की जगह कोई भी अंक हम रख सकते हैं, तो 5 रख देते हैं, तो 0x का तो कोई वैल्यू ही ना है, तो ये 0x तो खत्म हो गया। क्या बचा? केवल 5 बचा। और जब केवल 5 बचा, तो फिर ये रैखिक बहुपद कैसे कहलाएगा? चर पे कम से कम 1 पावर तो रहना ही चाहिए रैखिक बहुपद के लिए। बात आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो ये 2 बात हो गया। आपसे इसी से रिलेटेड आपसे पूछ देगा कि भाई इसका शून्य कितना होता है? रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या बताएं। तो याद रखना है कि जिस बहुपद का जितना घात, बहुत महत्वपूर्ण बात हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। जिस बहुपद का जितना घात होगा, उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होने वाला है। ध्यान से सुनिए, जिस बहुपद का घात जितना होगा, बहुपद का घात आपको मालूम है क्या होता है? तो जिस बहुपद का घात जितना होगा, उसके शून्यकों की संख्या उतना होगा। तो भाई रैखिक बहुपद का घात कितना है? 1, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 1। इसका 1 शून्यक होता है, ठीक है। यानी कि
कोई भी रैखिक बहुपद उठाइएगा तो उसमें केवल एक कोई वास्तविक संख्या होगा जो हम उसके चर की जगह रखेंगे तो मान बहुपद का क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। तीसरा बात आपसे पूछ देगा इसका आलेख कैसा होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है। 9th में भी आप पढ़े हैं कि रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है, जो ग्राफ होता है, वो एक सरल रेखा होता है। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो आप बताइएगा सरल रेखा होता है। इसके बारे में आप तीसरा चैप्टर में ग्राफ इसका बनाइएगा भी। रैखिक बहुपद आपके सामने आएगा, उसका ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है, ये हो गया इतना बात। चलिए, दूसरा बहुपद आपको मिलेगा जिसे हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, द्विघात बहुपद बोलने वाले हैं। किसको बोलेंगे, जिसका घात 2 होगा। ठीक है, घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। और फिर हम क्या बोलेंगे, इसका मानक रूप क्या है, तो इसका मानक रूप ax² + bx + c है। ध्यान रखना a की जगह 0 ना हो, क्योंकि अगर a की जगह 0 होगा तो 0x² का मतलब उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा और फिर घात 2 ही नहीं बचेगा, तो वो द्विघात कैसे हो सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है द्विघात बहुपद, ध्यान से समझिए। क्यों, क्योंकि पूरा दूसरा एक्सरसाइज भी इसी पे है और आपका चौथा एक्सरसाइज भी इसी पे है। ठीक है, यही है, द्विघात ही आपको पढ़ना है, दूसरा और चौथा दोनों में। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसको ध्यान से समझिएगा। घात 2 जिसका है वो द्विघात है। ठीक है, और क्या होता है बहुपद का घात आपको हम शुरू में बताएं। अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं ध्यान आ रहा है, तो फिर वहाँ जाइए, फिर देखिए, फिर आप यहाँ पहुँचिए। ठीक है, तो मानक रूप क्या हो गया, ax² + bx + c, यानी कि 5x² + 3x+, अगर हम 9 लिख रहे हैं तो ये भी क्या है, एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, अगर हम बोल दिए 7x² + 3x, तो इसे भी आप द्विघात बहुपद बोलेंगे। क्यों, क्योंकि मेरा शर्त क्या है कि बस ये 0 ना हो, ये दोनों 0 अगर हो भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम लिख दिए 7x², तो इसे भी आप बोल दीजिएगा कि ये द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि भाई घात इसका 2 है, सिंपल सी बात है, बस घात 2 होना चाहिए। यानी x² अगर दिख रहा है आपको तो उसको आप क्या बोल दीजिएगा, द्विघात बहुपद बोल दीजिएगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे भी आप द्विघात बहुपद बोल देंगे, ये द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि चलो ठीक है, x² तो इसमें दिख रहा है, लेकिन इसका हाईएस्ट पावर क्या है, बहुपद का घात क्या होता था, हाईएस्ट पावर होता था चर पे, और इसका हाईएस्ट पावर 3 है। इसका घात क्या है, इस बहुपद का घात 3 है। तो भाई ये द्विघात बहुपद कैसे हो सकता है, द्विघात बहुपद तो उसको बोल रहे हैं जिसका घात 2 होता है। ठीक है, हाईएस्ट पावर जहां 2 दिखेगा उसको आप क्या बोल दीजिएगा कि वो एक द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद नहीं था, या ये द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका घात 2 नहीं है। इसमें देखिए, अब दूसरा चीज आपसे क्या पूछेगा, इसके शून्यकों की संख्या, तो फिर वही बात हो गया, इसका घात कितना है, 2, तो जिस बहुपद का जितना घात उसका शून्यक भी उतना, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद का शून्यक कितना, तो शून्यक कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है। अभी एग्जाम्पल में भी जब हम बता रहे थे x² - 3x घटाओ 4 में, तो आप देखे होंगे कि 1 - 1 रखने पर, 1 4 रखने पर बहुपद का मान 0 आया, मतलब उसका 2 शून्यक था। क्यों, क्योंकि वो द्विघात बहुपद था। बात आ रहा है समझ में। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना, 2, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तीसरा बात आप याद रखिए कि इसका आलेख कैसा बनता है, तो इसका याद रखिएगा, आलेख जो है वो परवलय बनता है, परवलय। इसका आलेख हमें बनाना नहीं है 10th में, बस याद रखना है इसका आलेख कैसा होता है जी, परवलय होता है। और परवलय का आकार कैसा होता है बउआ, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, या तो ऐसे रहे खुला या तो ऐसे रहे खुला। ठीक है, इस तरह से द्विघात का आलेख बनता है। ठीक है, यही 3-4 बात आपसे द्विघात से रिलेटेड पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में आप ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, उसका मानक रूप ax² + bx + c होता है, इसके शून्यकों की संख्या 2, और इसका ग्राफ कैसा बनता है जी, परवलय बनता है। ठीक है, चलिए एक और टर्म देख लेते हैं, त्रिघात बहुपद। क्या देख लेते हैं जी, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। नाम से ही दिख रहा है, त्रि का मतलब 3, घात का मतलब घात, यानी कि 3 घात वाला जो बहुपद होगा उसे त्रिघात बहुपद बोलेंगे। सिंपल सी बात है। इसका मानक रूप क्या है जी, इसका मानक रूप ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, और a कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ देगा त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है, तब बताइएगा ax³ bx² cx + d होता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है कि इसमें इसके शून्यकों की संख्या क्या, तो क्या बोलिएगा, इसके शून्यकों की संख्या 3 होता है। ठीक है, इसका ग्राफ आपसे नहीं पूछेगा। बात आ रहा है समझ में, त्रिघात कैसा दिखेगा,
मान लो ये क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि उसका घात 3 है। बात आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यह सब क्या है जी? ये सब आपका त्रिघात बहुपद है। बात आ रहा है समझ में? जितना बात मैंने अभी आपको बताया उसके आधार पर कुछ बेसिक सा सवाल लेते हैं, एकदम 9th के लेवल का हम अभी आपको सवाल कुछ ले रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको पहचान करना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो जैसे अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो आप इसको बोलिएगा कि भाई ये बहुपद है। क्यों ये बहुपद है? क्योंकि यहाँ पे चर पे घात आपको पूर्ण संख्या दिख रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या ये बहुपद है? तो बिल्कुल ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि बस चर पे घात देखना था, एक ही जगह चर है और तो कहीं चर है नहीं इसमें, और यहाँ पे पूर्ण संख्या है, इसलिए इसको हम क्या बोल दिए? बहुपद है। क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं है। क्योंकि देखो चर रूट में आ गया। हम क्या सिखाए आपको कि अगर चर रूट में रहे, चर पे पावर माइनस में रहे, चर पे पावर बटे में रहे और चर हर के रूप में रहेगा तो वो बहुपद कभी नहीं होगा। जैसे इसको भी देखो, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए हर के रूप में चर दिखाई हमें पड़ रहा है। बात आ रहा है समझ में? क्या ये बहुपद है? तो ये बिल्कुल एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर पे पावर क्या दिख रहा है हमें? पूर्ण संख्या दिख रहा है, तो ये बहुपद है। लेकिन हाँ, ये जो था और ये जो था, ये दोनों एक चर में बहुपद है। क्यों? क्योंकि x एक ही बहुपद हो गया, यहाँ एक ही बहुपद है भाई। यहाँ 3 अलग अलग बहुपद है, एक x, एक y और एक t। तो ये बहुपद है, लेकिन एक चर में ये बहुपद नहीं है। और इस पे हमें विस्तृत चर्चा 9th और 10th में तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इसलिए आप इतना ध्यान रख सकते हैं। चलिए, ये चार बहुपद हम आपके सामने दिए हैं और इसमें आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। हर बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो गुणांक बताने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले देखना होता है कि बहुपद में एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, इसके साथ क्या अंक है? जब कोई अंक नहीं रहे लिखा हुआ बउआ तो वहाँ 1 होता है, यानी इसका क्या हो गया? गुणांक 1 हो गया। एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक हो गया? 1, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है। फिर इसमें खोजिए एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर के साथ फिर कोई अंक नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है? 1 है और माइनस है, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 हो गया। इसमें एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक है? तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ दिख रहा है? π/2, इसलिए π/2 क्या हो गया? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। इसमें क्या गुणांक है जी? तो 0। क्यों यहाँ पे 0 गुणांक है? क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर खोजना था और यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए इसका गुणांक क्या हो गया? 0 हो गया। चलिए बच्चों, ये 4 बहुपद आपके सामने है। इसमें आपको क्या करना है? इसका घात बताना है। ठीक है, सभी बहुपद का घात बताइए। तो इस बहुपद का घात क्या? 3। काहे जी? काहे कि हाईएस्ट पावर चर पे क्या है? 3 है। इससे बड़ा पावर तो कहीं चर पे नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका बहुपद, इस बहुपद का घात क्या हो गया? 3 हो गया। इस बहुपद का घात क्या है? 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है चर पे? 2 दिख रहा है। इसका क्या जी? 1। काहे जी? काहे कि यहाँ एक जगह चर था और उस पर कुछ पावर नहीं था, मतलब 1 था। इसका क्या? 0। अचर है, अचर का क्या होता है? अचर का घात 0 होता है। याद रखिएगा, अचर भी क्या होता है जी? अचर भी बहुपद कहलाता है, इसे हम अचर बहुपद बोलते हैं, याद रखिएगा। और अचर बहुपद का घात हमेशा 0 होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ आपको बताना है कि कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा बहुपद द्विघात है और कौन सा बहुपद त्रिघात है, या पहचान करें। तो ये बहुपद क्या है? द्विघाती बहुपद है। क्यों जी? क्योंकि इसका घात 2 है ना। घात से पता लगाना है वो बहुपद कौन सा है। ये बहुपद क्या है? त्रिघाती है। क्यों? क्योंकि इसका घात 3 है। ये क्या है जी? ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि घात इसका 2 है। इस बहुपद का घात कितना है जी? 1 है। क्या है? 1 है, इसलिए इसको आप रैखिक बहुपद बोलिएगा। इसका घात क्या है जी? 1 है। चर पे पावर क्या है? 1 है, इसलिए इसको आप क्या बोलिएगा? ये, इसको भी आप रैखिक बहुपद बोलिएगा। इसका घात 2 है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद बोल दीजिए। और इसका घात 3 है, इसलिए इसको आप त्रिघात बहुपद बोल दीजिए। ठीक है, ये बहुपद का एकदम आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन वीडियो, आप इसको मान के चल सकते हैं। बाकी आगे डिटेल में आपको हम बताएंगे। धन्यवाद।